प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शियोना और दूसरे नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सरहद के आर पार पारा चढ़ा हुआ है। मोहम्मद मोइज़ो के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार पटरी से उतरते दिख रहे दोनों देशों के रिश्तों के लिए ये बयान बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। भारत में कई सेलिब्रिटी और आम लोग इसे लेकर बेहद नाराज हैं। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। मालदीव सरकार ने पहले ही एक बयान जारी कर खुद को मंत्री की टिप्पणी से बिल्कुल अलग किया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में मालदीव सरकार के हवाले से ये दावा किया गया कि टिप्पणी करने वाले लोगों को निलंबित कर दिया गया है। ये तमाम बातें इस बात का प्रमाण है कि चीन के बहकावे में आकर मालदीव भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। टूरिज्म ही नहीं बल्कि कई मामलों में ये देश भारत पर ही निर्भर है। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर निर्भर है मालदीव भारत पर, कैसे भारत से दुश्मनी मालदीव को भारी पड़ सकती है। सबसे पहले बात टूरिज्म सेक्टर की कर लेते हैं। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही निर्भर है और इस देश की इकोनॉमी में टूरिज्म का योगदान 28% है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज में 60% योगदान टूरिज्म सेक्टर का है। मालदीव टूरिज्म डिपार्टमेंट के अनुसार 2023 में यहाँ आए टूरिस्ट में से सबसे ज्यादा इंडियंस थे। इसके बाद रूस और चीनी टूरिस्ट का स्थान आता है। साल 2023 में सबसे ज्यादा 2,09,198 भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने गए थे। विवाद के बाद हजारों भारतीयों ने मालदीव के लिए अपने फ्लाइट्स, टिकट्स, होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। अब आप समझ ही लीजिए कि भारतीयों ने मालदीव जाना छोड़ दिया तो इस देश की टूरिज्म इंडस्ट्री का क्या होगा। कुल मिलाकर तबाह हो जाएगी। इसलिए अब मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। मालदीव के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भारत का पैसा लगा है। भारत ने मालदीव के कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पैसा पानी की तरह लगाया हुआ है। मालदीव में भारत का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड प्रोजेक्ट नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 222.98 करोड़ रुपयों का बताया जा रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पर्यटन ही नहीं, और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए मालदीव भारत पर निर्भर है। इसी में से एक है फूड यानी खाने का सामान। मालदीव जो है चावल हो, फल हो, सब्जियां, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और मसाले, ये सब कुछ भारत से लेता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी मालदीव भारत से ही खरीदता है। वहीं मालदीव से भारत स्क्रैप धातुएं भी आयात करता है। भारत साल 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। मालदीव कस्टम सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में भारत मालदीव को 28.61 करोड़ डॉलर का निर्यात करता था और 30.1 लाख डॉलर का आयात करता था। ये धीरे धीरे बढ़ा, आंकड़े जो हैं वो बढ़ते गए। साल 2022 में भारत ने मालदीव को 49.54 करोड़ डॉलर का निर्यात किया और 64.2 लाख डॉलर का आयात किया। इसके बाद साल 2023 में सितंबर तक भारत का मालदीव को निर्यात 41.02 करोड़ रुपए था। वहीं आयात 61.9 लाख डॉलर था। ताजा विवाद के बाद इन आंकड़ों में गिरावट आने की आशंका है और इससे मालदीव की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। अब आपको बताते हैं भारतीयों का कैसे योगदान है मालदीव की इकोनॉमी में। मालदीव में तकरीबन 26,000 भारतीय रह रहे हैं। ये लोग मालदीव की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान देते हैं, पार्टिसिपेशन है इनका। साल 2021 में भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का काम किया। इसके अलावा कई बार भारत सरकार ने मालदीव की मदद की। भारत सरकार ने ऑपरेशन कैक्टस 1988 के तहत तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर मालदीव सरकार की मदद की थी। साल 2014 में ऑपरेशन नीर से मालदीव को पेयजल की आपूर्ति भारत ने ही की थी। वहीं कोविड के दौरान ऑपरेशन संजीवनी चलाया भारत ने मालदीव के लिए और मालदीव को दवाइयां मुहैया कराई। तो आपने देखा, अगर भारत ना हो तो मालदीव का काम तो बिल्कुल नहीं चल सकता। इसलिए मालदीव को अपना कोई भी एक्शन, अपना कोई भी बयान
भारत के खिलाफ अगर देना है और एक्शन लेना है तो बहुत ज्यादा सोचना समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मालदीव को पछताना पड़ जाए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।